भाइयों बहनों, परम सौभाग्य का शुभारंभ दिव्य कलश शक्ति कलश शोभा यात्रा के माध्यम से प्रारंभ किया। नव चेतना जागरण ये कार्यक्रम है। नारी सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। सौभाग्य हमारा और आपका पूरे जगत की परिक्रमा लगा करके मेरी माताएं बहनें मेरे भाई बहनों, वास्तव में आपकी श्रद्धा को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मेरी माताएं बहनें पैर में कोई चप्पल भी नहीं, कंकी चली जा रही थे, कंकड़ भी मिले होंगे आपके पैर को, कांटे भी चुन गए होंगे, लेकिन मेरी माताओं बहन पुण्य मिलता है स्नान। पूरे नगर की परिक्रमा लगाने में कितने कदम आपने बढ़ाया होगा। गंगा मैया आप वंदनीय हैं, आप आदरणीय हैं, आप सम्माननीय हैं। जिस धरती पर नारी शक्ति का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास। आप सबका यहाँ सम्मान किया जाएगा। आप कहेंगे भाई साहब, उसको दिव्य कलश को वही धारण कर सकती है जो शक्ति स्वरूपा। एक छोटा सा आप जानती हैं माता बहन, अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए थे। हाँ, सभी बहनों को मालूम है। जैसे अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, असुरों ने सोचा कि ये हमको मिल जाए अमृत ताकि हम पी करके अमर हो जाएं। क्योंकि वो अमृत मिलना चाहिए देवताओं को, लेकिन भगवान को चिंता हो गई, क्यों ये होड़ लग गई है असुरों में और देवताओं में, ये अमृत हमको मिलना चाहिए, और छीना झपटी होने लगी, ये मुझको मिले मुझको मिले। और इसी क्रम में 4 बूंद अमृत टपक गए थे धरती पर। आप सबको मालूम है, वो अलग कथानक है। वो 4 स्थान जहाँ जहाँ पर भी अमृत का बूंद टपके थे, वहाँ आज भी कुंभ का पर्व मनाया जाता है। नासिक में मनता है, हरिद्वार में मनता है, प्रयागराज में मनता है, और उज्जैनी में मनता है। एक एक बूंद वहां पर गिर गए। तो जब भगवान ने देखा ये असुरों को नहीं मिलना चाहिए अमृत, मेरे परमात्मा ने विचार किया और उस अमृत कलश को धारण करने के लिए परमात्मा इस धरती पर आते हैं। एक भाई कह रहे थे, भैया हमको भी कलश दिलवा दो। हमने कहा गलती मत करना, इस कलश को हम और आप धारण नहीं कर सकते। कलश को तो सिर्फ ये शक्तियां ही धारण कर सकती है। मेरे परमात्मा को भी जब आना पड़ा उस अमृत कलश को धारण करने के लिए, तो मेरी माताओं बहनों बताओ, मेरे भगवान किस रूप में आए थे? याद है आपको? अपने स्वरूप में भगवान नहीं आए, क्योंकि कलश को धारण करना था। किस रूप में आए थे? कोई बहन को मालूम हो तो बता दो बहन, बताओ किस रूप में भगवान आए थे? नारी शक्ति का रूप धारण करके मेरे परमात्मा को आना पड़ा था, मोहिनी के रूप में थे, और उस कलश को धारण किया। इसलिए आप शक्ति स्वरूपा है, शक्ति को शक्ति ही धारण कर सकती है। मेरा मन है मैं आपका चरण छूकर प्रणाम करूं, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए मेरा प्रणाम आप स्वीकार करिए। आपकी आरती उतारी जाएगी, इसीलिए, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप सभी देवी स्वरूपा हैं। और एक निवेदन आपसे कर दूं, ये मेरी माता है, मैंने वास्तव में इतनी महान है, इनकी महानता का परिचय मैं क्या बताऊं आपको। एक बार भगवान विष्णु जी के पास शनि महाराज पहुंचे। शनिदेव का नाम सुने हैं ना आप लोग? कल का आह्वान भी होगा यहाँ पर। सभी शनिदेव गए और कहने लगे भगवान से, सुनना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शनिदेव ने कहा, भगवान बताओ मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ?
मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? तो भगवान मुस्कुरा के बोले, शनिदेव आप बहुत अच्छे लग रहे हो। लक्ष्मी माता बगल में बैठी हुई थी। लक्ष्मी माता ने कहा, हम क्या सुंदर नहीं है, हम क्या अच्छी नहीं है? भगवान विष्णु बोले, आप तो बहुत अच्छी हो। तो शनि महाराज ने कहा कि अब भगवान, अब आपको तो तय करना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ कि लक्ष्मी माता अच्छी है। दोनों में से आपको बताना पड़ेगा कि कौन। भगवान ने सोचा कि इनको अच्छा कहूँ कि इनको बुरा कहूँ। जिनको भी अच्छा कहूंगा वो तो खुश हो जाएंगे, और जिनको कहूंगा आप अच्छे नहीं हो तो नाराज हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा करिए, आप लोग वहां गेट तक के चल करके आइए, तो जाइए। दोनों चले, फिर बोले वहां लौट करके फिर आइए। तो गए दोनों चल करके, और दोनों लौट के आए। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुनिए आप। भगवान विष्णु ने कहा, हे शनिदेव, आप जब जा रहे थे बहुत अच्छे लग रहे, जाते ही आप बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे। और हे लक्ष्मी, आप जब आ रही थी तो बहुत अच्छी लग रही। भाइयों बहनों, शनिदेव जब जाते हैं तो जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और लक्ष्मी माता जब आती है तो आती हुई बहुत अच्छी लगती है। बात समझ में आई हो तो ताली बजा दीजिए। लक्ष्मी माता जब आती है ना, तो भाई साहब आती हुई बहुत अच्छी लगती है, और शनिदेव जाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये मेरी माताएं बहनें जब इस मंदिर से, माता के मंदिर से जा रही थी तो भी बहुत अच्छी लग रही थी, और लौट के आ रही थी तो भी बहुत अच्छी लग रही थी।